हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन बाबू में। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप थंबनेल में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड का जो थंबनेल में फ़ोटो लगा है, तो अगर ये दोनों दस्तावेज अगर आपके पास है तो यह खबर की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल शुक्रवार को माननीय श्री केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा पैन को आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 3 महीने तक और बढ़ा दी गई है और टैक्स पेयर्स जो कर अदा करते हैं सरकार को उनको भी बहुत राहत दी है। तो समझते हैं आखिर क्या है यह जानकारी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो जैसा कि आगे हम देखते हैं पैन को आधार लिंक की न्यू निर्देश क्या है। मोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक वक्त रहेगा। याद कर लेना आप लोग, पैन कार्ड अभी तक 30 जून 2021 था और अभी केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा कल ही मतलब शुक्रवार को 3 महीने और इसका डेडलाइन बढ़ा दिया गया है कि यह 30 जून 2021 से बढ़कर 30 सितंबर 2021 तक रहेगा। इसके अलावा सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समस्या बढ़ाई है। वही अब कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लेगा। सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि कोरोना के कहर में अगर कोई व्यक्ति कंपनी या दूसरे व्यक्ति से कोई रकम लिया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपको बता दें, सरकार द्वारा डेडलाइन तक अगर पैन को आधार से आप अगर लिंक नहीं कराते हैं तो पैन को इनऑपरेटिव किया जाएगा। मतलब इनऑपरेटिव मतलब निष्क्रिय किया जाएगा, मतलब रद्द कर देना जिसको कहते हैं। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। साथ ही आपको जुर्माना देना भी पड़ सकता है। और अगली खबर है कि आयकर कानून 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत पैन और आधार लिंक नहीं होने पर 1000 रुपया तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुई फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। याद कर लेना, आयकर कानून 1961 के नए सेक्शन 234H के तहत आधार को पैन को आधार से लिंक करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं हुआ तो इन कानून के तहत 1000 रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है। और यह कानून 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया था। इसी साल जो 23 मार्च को फाइनेंस बिल जारी हुआ था लोकसभा में, उसके जरिए यह घोषणा किया गया था। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत निश्चित डेडलाइन तक पैन आधार लिंक नहीं किए जाने वाले व्यक्ति को जुर्माने की रकम तय होगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो 1000 रुपया जुर्माना लगेगा अगर सरकार द्वारा दिए गए इस समय पर अगर आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो, और पैन निष्क्रिय भी हो जाएगा। और आगे है, यह जुर्माना 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। वैसे अगर व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उस पर जुर्माना का प्रावधान है। दरअसल में आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को फर्निश्ड कोड नहीं किया गया। ऐसे में आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपया तक भी जुर्माना लगा सकता है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं किए और आपका पैन भी हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा तो इस पे सरकार द्वारा कह रही है कि 10,000 रुपया तक भी आयकर नए कानून का जो 272B के तहत लगा सकते हैं। अच्छी सी खबर है।
प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना ताकि और लोगों की भी जानकारी मिले। आगे है, आधार से करीब 1/3 पैन कार्ड लिंक होना बाकी। मतलब इस साल में मई के महीने तक करीब 38 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़े जा चुके हैं। हाँ, 31 मई तक के रिकॉर्ड के अनुसार, जो वित्त मंत्रालय सरकार के हैं उनके रिकॉर्ड के अनुसार 38 करोड़ लोगों का पैन कार्ड आधार से जुड़ चुका है। वही 16.25 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ पाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में समय में कुल 55.82 करोड़ पैन कार्ड जारी कर चुके हैं। मतलब देश में जितनी जनसंख्या है 18 वर्ष से ऊपर, उसमें माने तो 55.82% का लोगों का पैन कार्ड जारी हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड तो 18 वर्ष से ऊपर वाले का ही बनता है। आगे है, इनमें से 54.6 करोड़ को पैन व्यक्तिगत लोगों को जारी किया है, वह बाकी के कारोबारियों की वजह से जारी हुए हैं। इनमें 24 मई तक के आंकड़े मुताबिक 38.34 करोड़ पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं। मतलब 24 मई तक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 38 करोड़ 34 लाख पैन आधार से लिंक हो चुके हैं। वही 16 करोड़ 25 लाख पैन कार्ड को आधार से जोड़ना बाकी है। अगली खबर है, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है? कोरोना के खिलाफ जो लोग लड़ाई किए, मतलब कोरोना योद्धा में बन के, और उनको मजबूती प्रदान के लिए अनुराग ठाकुर जी ने टैक्स में छूट देने की भी बात कह दी है। माननीय वित्त श्री राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने उन छूटों को लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज पैसे खर्च किए, मतलब कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए। टैक्स पेयर्स को भी मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, पहले ही मैंने कह दिया कि टैक्स पेयर्स को सरकार, जो अभी सरकार है, जैसे मोदी जी का सरकार या जी किसका भी सरकार हो, हमें राजनीति से कोई ट्विस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार द्वारा जो घोषणा होती है उनको हम आपको कोशिश करते हैं अधिक से अधिक लोगों की जानकारी मिले, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टैक्स पेयर्स को जो भी मोदी सरकार ने राहत दी है, तो कह रहा है कि कोविड के इलाज में जिन्होंने लोग ने कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से कोई पैसा लिया, रकम लिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और छूट कारोबारी साल 19-20 और 20-21-22 के लिए यह है। यह नहीं कि सरकार टैक्स से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख बढ़ा दी है। वही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समाचार एजेंसी ANI महत्वपूर्ण समाचार एजेंसी है भारत का, जो कहा है उसमें कहा कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा, इसलिए सरकार उन्हें टैक्स की रियायत देना चाहती है। ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी कोविड से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को एक्स ग्रेटिया पेमेंट करती है, तो उस रकम पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 21-22 के लिए टैक्स एक्सपेंटेड रहेगा। मतलब टैक्स की छूट रहेगी कोविड के लिए। अगर वो इलाज के लिए पेमेंट हॉस्पिटल को करती है या किसी व्यक्ति से ली पैसे, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुराग ठाकुर द्वारा साफ साफ कह दिया गया है। मतलब वित्त राज्य मंत्री द्वारा जो है अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा कह दिया गया है, इस पर कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट नहीं मिलेगी। और अगली खबर है कि रकम की सीमा 10 लाख तक होगी। मतलब 10 लाख तक आपको टैक्स मतलब में छूट की मद बढ़ाई गई है। इस मामले में 3 महीने तक का टैक्स डिडक्शन विस्तार किया गया है। यानी अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद की सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना 30 जून 2021 से बढ़ के 30 सितंबर 2021 तक किया गया है। और एक महत्वपूर्ण खबर, कोरोना में जिन लोगों ने कंपनी से पैसा लिया कोरोना के इलाज के लिए और किसी व्यक्ति से लिया, तो उस पर भी सरकार टैक्स पेयर में बहुत राहत दी है। तो यह खबर आपके लिए अगर अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।